इसलिए। फ्री शौचालय योजना, अच्छा सारा क्रेडिट मुझे चाहिए। फ्री राशन योजना, सारा क्रेडिट मुझे चाहिए। ऐसा एग्जाम पेपर लीक, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। और अभी तो रुको, मैं तारीख हूँ भाई। अबे बड़े खतरनाक लोग हैं। बहुत खतरनाक लोग है गैस। हेलो गैस, आज देखने वाले नेक्स्ट लेवल की रोस्टिंग वीडियो। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। 1905 7 अगस्त 1905 7 अगस्त 1905 को देश के आजादी के लिए 7 अगस्त 7 अगस्त 1905 के बाद वाला सेशन। देश के आजादी के लिए इच्छाधारी नाग, मैं तुझे श्राप देता हूँ। जिस नागिन से तू अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करता है, मेलोडी है भाई। आज सूर्यास्त के समय उसकी मृत्यु हो जाएगी। मेलोडी की मृत्यु होने वाली है। अबे भाई लगे हाथ मुझे भी लपेट लो। करेगी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। देख रहे हो आपकी लापरवाही का नतीजा। अच्छा जंतर मंतर पर कुछ कॉकरोच कलाकारी दिखाने। अरे भाई इसके कारण भी ऐसे में बड़ा सख्त लौटा हूँ। का कारण नरेंद्र मोदी है। बोले ना रुको जरा, रुको सबर करो। लवणेन भोजन। अबे गैस पोस्टर्स को लगे 2 घंटे नहीं हुए हैं और लोगों ने थूकना चालू कर दिया है। कब हो गया ये? सबसे बड़ी खबर की बात ये है कि लोग साइड में भी थूक सकते हैं, लेकिन उन्होंने डिवाइडर के पोस्टर पे थूकना ही सही समझा। थूकना ही चाहिए भाई। और अभी तो और देखिए, ये है हमारे सीएम मोहन यादव जी के पोस्टर पे भी लोगों ने थूका है, और वो भी डिवाइडर के बीच में आके। लगाए क्यों है डिवाइडर के बीच में? और अभी है असली धमाका, देख सकते हैं आप, डिवाइडर के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लगी है, बड़ा पोस्टर है। सबसे ज्यादा लोगों ने इंटेंशनली इस पोस्टर पर थूका है। थूकने लायक चाय वाला ही गाना है। सुनोगे? चाय वाला का क्रिश का गाना पुराना हो गया भाई, अब चाय वाला गाना है। राम नाम जपना है, चंदा का सारा माल अपना है, खुद को फकीर कहना है, देश को बेच के खाना है, 10 लाख का फूट पहन के विदेश घूमने जाना है। कोई पूछे तो जिम्मेदार नेहरू को बताना है। राइट बोलो राइट। यही हकीकत है भाई। ये जो नेताओं के पास अरबों खरबों रुपया है, ये किसका है? जनता का। और ये जो अरबों खरबों रुपया है, ये बिना हिसाब के अपने अंटे में लिया किसने? नेताओं ने। हमारे आने के बाद अपराध बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ये बात कहा किसने? नेताओं ने। अपराधियों के अपराध करने के बाद फिर उसको बचाया किसने? नेताओं ने। हमारे देश में A1 क्वालिटी के सरकारी स्कूल को बनवाया किसने? नेताओं ने। उस A1 क्वालिटी के सरकारी स्कूल को छोड़कर अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाया किसने? नेताओं ने। सरकार किसकी सेवा में है? जनता। इस सेवा का मेवा किसने खाया? नेताओं ने। आज हमारे देश में करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन पानी मिल रहा है, दिलवाया किसने? नेताओं ने। आज हमारे देश में करोड़ों लोग मुफ्त राशन पानी पे निर्भर हैं, ऐसी गरीबी देश में लाई किसने? नेताओं ने। ये हिंदू ये मुस्लिम दोनों क्या है? जनता। दोनों लड़ेंगे तो मरेगा कौन? जनता। जनता क्या है? देश। खतरे में कौन है? देश। इस देश को खतरे में डाल के मजे किसने लिए? नेताओं ने। तो फिर इन नेताओं की चाट कौन रहा है? हम सब। यू आर राइट। नहीं डंडा मार रहे हैं, कल 2.5 साल बाद आके हमसे ही वोट मांगेंगे। फिर बोलेंगे हमें धर्म के नाम पे वोट, तो हम गाय हत्या रुकवा देंगे, हिंदू मुस्लिम एक करा देंगे। ये साले हीजड़े हैं, हीजड़े। बिल्कुल भाई बिल्कुल। इस देश में बड़ा अजीब मामला चल रहा है। हो पेपर लीक होता है तो शिक्षा विभाग में आग लग जाता है, अब वोट चोरी का आरोप लगता है तो ईवीएम जल के राख हो जाता है। वो तो पूरा फिल्मी स्टाइल हो रहा है। हाँ भैया, न बांस रहेगा न बांसुरी बजेगा, एकदम फिल्मी स्टाइल बॉलीवुड लेवल के। आखिर फिल्म के डायरेक्टर कौन होगा? डायरेक्टर कौन होगा? हरी चाय वाला। समझ रहे, सीधा निशाना। कुछ तो गड़बड़ है।
अब दे भाई। पापा थोड़े बीजेपी के बहुत ज्यादा भक्त हैं। सुबह सुबह 7 बजे फोन करके कह रहे हैं जी तेरा वांगचुक उठ गया। और भाई 5 मिनट के लिए तो मैं कंफ्यूज था कौन सा। वो उठाया तो इन्हें कैसे पता चल गया। फिर मैंने फोन देखा, मेरे को पता सोनम वांगचुक उठ गया। और मेरे को लगा आपको प्रॉब्लम क्या है पापा, सही तो है, सही कॉज पे तो हो रहा है। बोल रहे सारे एंटी नेशनल है इसमें। सारे मान लो थे एंटी नेशनल, सारे प्रोटेस्टर एंटी नेशनल थे। मैं ये पूछ रहा हूँ मेरा देश का इंटेलिजेंस क्या कर रहा है। 20 दिन तक एंटी नेशनल दिल्ली के जंतर मंतर पे बैठे हैं भाई। होम मिनिस्टर साहब शक्ल भी नहीं दिखा रहे हैं। क्या भाई, बहुत ही बेकार हिसाब है। आप ये देखो इतना स्कैम कर लिया है इन्होंने। ये सारे एंटी नेशनल थे भी, उन पे टीयर गैस भी एक्सपायरी फेंकी है। टीयर गैस का बजट नहीं रखा इन्होंने, इतना पैसा खा चुके हैं। मेरे 3 गंजेड़ी दोस्त, उन्होंने देखा 20 तारीख को टीयर गैस छुड़ी, अगले दिन तैयार है जाने के लिए। मैंने कहा सालो तुम्हारे ऊपर भी छुड़ जाएगी। बोलता भाई एक्सपायरी भेज रहे हैं, क्या पता स्किन केयर हो जाए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। मोदी जी तो जहाँ जाते हैं बोलते हैं भाई और बहनों मित्रों, मैं तेलंगाना को नंबर 1 स्टेट बनाना चाहता हूँ, तो आसाम को बनाना चाहता हूँ, तो बंगाल को बनाना चाहता हूँ। बंगाल से तो मेरा पुराना नाता रहा है, आसाम से मेरा पुराना नाता रहा है, तमिलनाडु से, बिहार के तो रगो रगो में मेरा। क्या करेगा फिर वो इंसान, खुद कंफ्यूज है किसको नंबर 1 बनाना है। तो लेने के देने पड़ गए। देने पड़ गए भाई, बात तो सही है। इतना लोगों को वादा कर चुका है, किसको नंबर 1 बनाएगा। देखिए एक बात बताए, बिहार को लोग हमेशा ठगता आया, जनता भी नहीं समझती है। 30 साल से नीतीश जी का राज चल रहा है बिहार में, फिर भी किस नाम पे वोट मांगते हो, जंगल राज मांगते हैं ना। तो क्या करते हैं, लोगों के अंदर भ्रम फैलाते हैं, डर फैलाते हैं, लोग डरता है, वोट देता है। शर्म करो। बिल्कुल। मोदी बिना देश कैसे चलेगा इसकी टेंशन मत कीजिए। यशोदा बहन आज भी मोदी बिना बड़ी खुश है और कांग्रेस की दी हुई पेंशन योजना पे मजे से जी रही है। बिल्कुल बिल्कुल। कि आप जरा कल्पना कीजिए कि अगर 2014 में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री न बने होते तो आज का भारत कैसा होता। अरे भारत कैसा होता, अबे ये पूछ भारत होता भी या नहीं होता, क्योंकि ये मोदी ही है जिन्होंने भारत को बचाया है, भारत को बनाया है, भारत का निर्माण किया है। ये मोदी ही है जो पहले अपने कंधे पे बड़ा सारा पत्थर उठाकर लाए, उसे छेनी हथौड़ी से नोकीला करके हिमालय पर्वत बनाया। ये मोदी ही है जिन्होंने पैर मार के धरती में गड्ढा किया, भारत के 3 साइड समंदर बनाया। ये मोदी ही है जिन्होंने यहाँ वहां उंगलियां मार मार के नदियां बनाई। मोदी ने गुलाटियां मार मार के जमीन समतल की। मोदी ने मंत्र मार के जंगल उगाया। यानी ये मोदी ही हैं जिन्होंने पहले भारत में जल, जंगल, जमीन और पर्वत बनाया और फिर उसे अडानी को लीज पे दे दिया। धोती को ये तो मोदी जी हैं बहुत बढ़िया, फिर उनको मोदी जी बनाइए सरकार। हम तो हाथ जोड़ के यही बोलेंगे, एक बार और उनको बना दीजिए, उसके बाद खुद ही देश बिक जाएगा। क्या बचा देश में, बहुत तरक्की हो रहा है देश में, इतना तरक्की है, पब्लिक खुद ही घूम रहे हैं। हाँ सब कुछ बहुत मोदी जी को हम भी वोट, उनका भाषण 2014 में देखे थे। भाई और बहनों देखिए, हम 60 महीना मुझे दे दो, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो रोड पर पब्लिक मर रहा है, क्या है, गरीब आदमी मर रहा है। भैया देखो, नोटबंदी हुआ, कोरोना हुआ, कुछ भी हुआ, गरीब आदमी मर रहा है। 500-600 रुपए कमा के दिहाड़ी, क्या करेंगे हम लोग, मरेंगे नहीं ना भैया, गाँव तो भगना पड़ेगा ना। कितने दिनों से दिक्कत आ रही है? ये दिक्कत मोदी जी हैं तो दिक्कत है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम तो कहना पड़ेगा ना, तब से मोदी जी, कोरोना आया, नोटबंदी आया, तब से भी 2014 से कमा रहे हैं, तब से भी ठोकरा है यहाँ पर। सबसे बढ़िया भैया गांव जाओ, कोई भी बिजनेस कर लो, रोड पर गांव में कमा लो, मंजूर, परदेश नहीं आना चाहिए। 600 रुपए किलो में भी नहीं भरा रहा भैया, कहीं भी नहीं भराता है। अब पब्लिक ऑटोमेटिक भागेगा गाँव। मान लो भैया कोरोना था, उसमें पेट भरता था, ये आनंद बिहार में बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ भैया, कम से कम पेट भर जाता था। पूरी सब्जी, कोई भी होटल वाला था, मिठाई था, कोई भी कुछ भी था,
कम से कम पेट भरता था, खाने को मिलता था, खाने के लिए दिक्कत नहीं था। अब खाने के लाले हैं। खाने की दिक्कत है, पेट नहीं भरेगा तो आप बताओ भैया, कोई दिन भर ड्यूटी कर सकता है? कोई नहीं कर रहा। पहले व्यवस्था करना चाहिए ना उसको, सरकार हो कोई भी हो, उसको व्यवस्था करना चाहिए ना। मान लो दूसरे देश में लड़ाई चल रहा है तो अपना भारत में चाहिए ना व्यवस्था करने के लिए। सबसे बेकार समय है, कोरोना से भी बुरी हाल है आपकी बात। बेशर्मो शर्म करो, शर्म कुछ तो फैसला करो। तो थैंक यू गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू गाइस।